महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव सोमवार 9 दिसंबर को है और इसके लिए शनिवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। रविवार की दोपहर 12 बजे तक विस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरे जा सकेंगे। विधान भवन सचिवालय से बताया गया कि शनिवार को स्पीकर पद के लिए कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया। सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कोई उम्मीदवार आएगा या निर्विरोध चुनाव होगा। इसी बीच टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी महाविकास अघाड़ी की शिवसेना ने कहा कि वह उम्मीदवार नहीं उतारेगी और स्पीकर का निर्विरोध चुनाव हो सकता है। हालांकि महायुति को परंपरा के अनुसार डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देना चाहिए। निवर्तमान विधानसभा में एनसीपी के नरहरी जिरवाल उपाध्यक्ष और भाजपा के राहुल नावेड़कर अध्यक्ष थे। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि पार्टी इस पद को अपने पास रखने के लिए तैयार है। विपक्ष को 10% सीटें नहीं मिलने के कारण यह अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करेगा कि वह विपक्ष का नेता चुने या नहीं, इसलिए अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए फिर से सबसे आगे बताया जा रहा है। अगर नार्वेकर को मंत्री पद के लिए चुना जाता है तो भाजपा विधायक सुधीर मुंगाथिवार इस पद की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र में चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, सरकार भी बन गई, मगर सियासी पारा अब भी हाई है। महाराष्ट्र में अब शपथ पर सियासी अग्निपथ देखने को मिल रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के विधायकों ने सदन का वॉकआउट कर सियासी पारा हाई कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा का आज से 3 दिवसीय विशेष सत्र शुरू हो गया है। इस दौरान सभी विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने शनिवार को सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली। शनिवार को 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पहले विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर ने महायुति के तीनों नेताओं को विधायक के रूप में शपथ दिलाई। इस विशेष सत्र में प्रोटेम स्पीकर शेष 287 नवनिर्वाचित विधायकों को पद की शपथ दिलाएंगे। इसी कड़ी में विधायकों का शपथ हो रहा था कि तभी उद्धव गुट वाली शिवसेना के विधायकों ने शपथ लेने से इंकार कर दिया। साथ ही एमवीए के भी अन्य विधायकों ने शपथ नहीं ली। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमने इसलिए आज शपथ नहीं ली क्योंकि हमें ईवीएम पर संदेह है, यह जनता का जनादेश नहीं है। इसके बाद उद्धव गुट के विधायकों ने सदन का वॉकआउट कर दिया। आदित्य ठाकरे ने मीडिया से बातचीत में कहा, आज हमने फैसला किया है कि हमारे जीते हुए विधायक शपथ नहीं लेंगे। अगर यह जनता का जनादेश होता तो लोग खुश होते और जश्न मनाते, लेकिन इस जीत का कहीं भी लोगों ने जश्न नहीं मनाया। हमें ईवीएम पर संदेह है। इस पर अजीत पवार ने पलटवार किया। अजीत पवार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अभी आज विपक्ष ने वॉकआउट किया है। उनका कहना है कि ईवीएम को लेकर किया है और मैंने ऐसी पहली दफा देखा है। चुनाव हुआ है, यहाँ वॉकआउट करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर उन्हें ईवीएम पर संदेह है तो उन्हें चुनाव आयोग जाना चाहिए। अगर कुछ लग रहा है तो चुनाव आयोग जाए, वहां भी न्याय ना लगे तो कोर्ट जाइए। वहां विपक्ष के कोई सीनियर नेता नहीं थे। दरअसल महाराष्ट्र में 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए गए थे। नई सरकार में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में 5 दिसंबर को शपथ ली।